मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों, आज के कार्यक्रम में मैं मीन राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण योग के फल लेकर के आया हूं। क्या आपको शुभ लाभ होने वाले हैं? लाभ ही लाभ होने वाले हैं लक्ष्मी नारायण योग के कारण। मित्रों, यह मीन राशि के जातकों के चंद्र राशि, जन्म राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों, यह मीन राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण योग 10 मई 2024 को बन रहा है। आपके द्वितीय धन भाव में बन रहा है। यह आपके लिए एक आशा की किरण है। लिखा है आशा की एक किरण योग लक्ष्मी नारायण। लेकिन एक पॉइंट और लिखा है, अंगिरा भी फंसे अंगारक में। अंगिरा अर्थात बृहस्पति की जो राशि है मीन राशि, वह भी अंगारक योग के कारण उद्वेलित है, बहुत डामाडोल स्थिति में है। और जबकि शनि की साढ़े शादी भी चल रही है, प्रथम चरण की साढ़े शादी अभी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में एक आशा की किरण लेकर के आया है लक्ष्मी नारायण योग, वह भी दूसरे भाव में। लक्ष्मी नारायण अर्थात लक्ष्मी देने वाला योग दूसरे भाव में। दूसरा भाव क्या है? धन का भाव, पैसे का भाव, वित्त का, मुद्रा का भाव, फाइनेंस का भाव। तो यह फाइनेंस आपको किस प्रकार से मजबूती देने वाला है? जैसे कि आपके द्वादश भाव में शनि है, आपकी राशि में मंगल और राहु हैं। और आपको एक बात और बताता हूं, मैंने चंद्रमा लिख दिया है गुरु के साथ आपके तीसरे भाव में, अर्थात जहां 2 का अंक वृषभ राशि में। लेकिन यह वृषभ राशि मीन लग्न की प्रिडिक्शन नहीं है, यह मीन का ही प्रिडिक्शन है, मीन राशि का ही प्रिडिक्शन है। चंद्रमा यह 10 तारीख के गोचर के कारण चंद्रमा को यहां पर दिखाया गया है। यह क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरे भाव में सूर्य नारायण पहले से ही उच्च की राशि में विराजमान है, मेष राशि में, अपनी परम प्रिय उच्च की बलवती बलवान राशि में। और बुध और शुक्र भी वहां पर विराजमान हो गए हैं। 10 मई को बुध भी शुक्र की साथ युति करके लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो धन, यह जो 10 मई से लेकर के 19 मई तक यह स्थिति रहेगी, युति रहेगी। तो धन के जो आपके रुकावटें आ गई थी, ऑब्स्टिकल आए थे, परिवार में धन के लिए मारामारी चल रही थी, लूटपाट सी मची हुई थी, अफरा तफरी का माहौल था, वह सब माहौल शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग के कारण बनी है। इसलिए तो लिखा है आशा की एक किरण योग लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण योग के कारण आपके घर परिवार में फिर से पुरानी जो रौनक है, पुराना उमंग है, उत्साह है, एक दूसरे में प्रेम है, यह सब दिखाई देगा शुक्र और बुध। क्योंकि शुक्र प्रेम के कारक हैं और सूर्य नारायण भगवान पॉजिटिविटी के कारक हैं, सकारात्मकता, अफर्मेटिव रेफरेंस सूर्य नारायण भगवान देते हैं, उच्च के हैं और धन कुटुंब के भाव में है। और साथ में गुरु महाराज तीसरे भाव में करे साहस पराक्रम के भाव में है। पराक्रम आपका गुरु की कृपा से सॉलिड रहेगा और नियंत्रित रहेगा। साहस रहेगा अर्थात दुस्साहस नहीं होगा, अर्थात आप अपने कार्य को सोच समझ करके करेंगे। और साथ में वहां पर चंद्रमा भी उच्च की विराजमान है, रोहिणी नक्षत्र में विराजमान है, गुरु भी वहां पर विराजमान है। तो गुरु अश्विनी नक्षत्र में है। तो यह बहुत ही संतुलित स्थिति बनी हुई है। गुरु जो है कृतिका नक्षत्र में, क्षमा कीजिए, कृतिका नक्षत्र में और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा है। तो यह यहां पर बनता है गज केसरी योग। गज केसरी योग यहां से वह आपके नवम भाग्य भाव को देखते हैं और भाग्य को भी वह चंद्रमा 4 चांद लगाते हैं। चंद्रमा 4 चांद वहां लगा देते हैं। चंद्रमा की दृष्टि और गुरु की दृष्टि आपके भाग्य पर
पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ती है। अब जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है दूसरे भाव में, इसका क्या आपको लाभ मिलने वाला है? क्योंकि जो लक्ष्मी नारायण योग सूर्य, शुक्र, बुध तीनों ग्रह पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव शुक्र की राशि का भाव है। अष्टम भाव शुक्र की राशि का भाव है, अर्थात अष्टम भाव से संबंधित जितने भी ऑब्स्टिकल आपके आ रहे थे, परेशानियां आ रही थी, दुख तकलीफ हो रही थी, ससुराल पक्ष से भी कोई परेशानी चल रही थी, वह परेशानी शुक्र यहाँ पर ठीक करेंगे। क्योंकि शुक्र जैसे मैंने बताया यह प्रेम के कारक हैं, सहिष्णुता के कारक हैं, यह किसी भी प्रकार से अलगाव नहीं करते हैं, डिस्प्यूट नहीं करते हैं, यह प्रेम संबंधों को स्थापित करने वाले ग्रह हैं और साथ में सुख और उपभोग के भी ग्रह हैं। अब यहाँ पर वह अष्टमेश होकर के आपके दूसरे भाव में विराजमान है, इसलिए आपको अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि जो उनका लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है वह योग आपको लाभान्वित करने वाला है और 19 मई को ही फिर उनका ट्रांजिशन हो जाएगा, वो अपने घर में तृतीय भाव में चले जाएंगे। तो शुक्र का बहुत जल्दी ट्रांजिशन हो जाता है, 22, 24, 25 दिन में हो जाता है, तो वही स्थिति उनकी बन रही है। अब मूल त्रिकोण में शनि भी विराजमान है द्वादश भाव में, वह आपकी द्वादश एक्सपेंसिव खर्च के भाव में, व्यय के भाव में वह विराजमान है। व्यय तो उतने अधिक नहीं होते हैं, लेकिन आपकी इनकम भी कम हुई है 7.5 के चलते, और इसको क्योंकि वह आपके लाभेश भी हैं, व्ययेश भी हैं, लाभ कम हो रहा है, व्यय भी कम हो रहा है, अर्थात संतुलन एक तरह से बना हुआ है। लाभ की अपेक्षा व्यय ज्यादा ही है। यह गोचर पर भी दृष्टि डालना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने गोचर पर आपको दृष्टिपात किया है। और जो गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, अर्थात आपका जो पार्टनरशिप वाला कार्य है, यदि आपका ऐसा कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप वाला, वह आपका बेहतर होने वाला है, अच्छा होने वाला है। और घर परिवार में भी पति पत्नी के साथ संबंध मधुर होने वाले हैं। साथ में जो गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि है, पंचम दृष्टि और सप्तम दृष्टि आपकी भाग्य भाव पर पड़ रही है, इससे भाग्य आपका साथ देगा। और नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ी है, लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा। हालांकि लाभेश आपके शनि है, लेकिन जब वहां पर गुरु की अमृतमयी दृष्टि पड़ जाती है, गुरु की दृष्टि में क्या है, उनका दृष्टिकोण लाभ देने का होता है। गुरु हैं, गुरु की कृपा सबसे महती है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ऊपर होती है। गुरु सबको संचालित करते हैं और नवग्रह मंडल के नहीं, वो यूनिवर्सल गुरु है, यूनिवर्सल गुरु हैं, ब्रह्मांड के गुरु हैं। इसलिए और जब 10 मई को लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तब गज केसरी योग भी बन रहा है। इसीलिए लिखा है अंगिरा भी फंसे अंगारक में। और यह अंगारक योग से संबंधित पूरी वीडियो की श्रृंखला मैंने बनाई है, उसमें मीन राशि के जातकों के लिए भी बनाई हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। और 10 मई को जब यह लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो उस दिन एक महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, अनादिकाल से जो अक्षय तृतीया का हम सनातन धर्मावलंबी मनाते आ रहे हैं, वह भगवान परशुराम जयंती का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, दिवस है। तो उस दिन भी आपको, क्योंकि वह चिरजीवी हैं, परशुराम तो चिरजीवी जो हुए हैं, वह उनके विषय में एक श्लोक है, 2 श्लोक हैं, उनको आप अवश्य उस दिन पाठ करें, जप करें, आपको अद्भुत लाभ होगा। अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपः परशुराम सप्ते चिरजीविनम सप्तेतान संसमरे नित्यम महापातक नाशनम जीवेद वर्षतम शोभी दुख व्याधि विवर्जितः। यह पाठ अवश्य करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यह लिखित में भी आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मित्रों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देता हूं। अक्षय तृतीया के दिन एक आप छोटा सा पात्र अपनी सुविधा अनुसार खरीदें और उस पात्र में उस दिन से धन डालना शुरू कर दें। अर्थात यह धन को संभालने का, सुरक्षित
संरक्षित करने का दिन भी होता है अक्षय तृतीया। क्यों? अक्षय अर्थात क्षय नहीं होना, बने हुए रहना, अपने अस्तित्व में रहना, यह दिखाता है अक्षय तृतीया। तो उस दिन आप एक पात्र लें, उसमें धन डालें, धन की रक्षा सुरक्षा का आप एक संकल्प लें। आप धन और लक्ष्मी की सुरक्षा का संकल्प लेंगे, लक्ष्मी जी आपकी सुरक्षा करने के लिए बाध्य होंगी। और उस दिन यह सब काम करके, यह पाठ करके और अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं। जो भी आप एक महीने में कमाएं उसका दशांश 10% हमारे खालसा पंथ में, सिख पंथ में, जो हमारी सनातन परंपरा का एक अभिन्न अवयव है, खालसा पंथ, सिख पंथ हमारा सनातन का बड़ा भाई है, उसमें इस 10% को 10 बंद कहा गया है। आप उसको निकालें। जो आपकी महीने की इनकम है 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 1,00,000 इनकम है तो 10% 10,000 निकालिए और शुभ कार्यों में, जरूरतमंदों में दान कीजिए, भोजन करवाइए। जो भी आपको अच्छा लगता है, अच्छा कार्य लगता है, उस अच्छे कार्य में उस 10% को, 10 बंद को आप खर्च करें। 6 महीने के अंदर आप देखें आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ आपको होंगे। जहां आप दृष्टि डालेंगे वहां आपको शुभ ही शुभ दिखाई देगा। नकारात्मकता सब हट जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी, निगेटिविटी दूर हो जाएगी। आपकी सोच, आपकी दृष्टि, आपका विजन अफर्मेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और सारे ऑब्स्टिकल आपके सब समाप्त होकर के आपको सफलता के नए नए आयाम, नए ट्रैक, नए मार्ग, नई हाईवे, नई एक्सप्रेसवे आपको दिखाई देगी। मित्रों, यह गोचर लक्ष्मी नारायण योग, अंगारक योग में फंसे अंगिरा, बृहस्पति का घर, यह सब होते हुए एक इस काम को आप जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।